औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 82 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 सवालों के जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिए और मूसा अलैहिस्सलाम को 3 सवालों के जवाब दिए और मूसा अलैहिस्सलाम को बावर करवा दिया कि जो इल्म और हिकमत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास है वो किसी और के पास नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं। और फिर ये भी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास है वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास नहीं, दोनों के पास अपना अपना इल्म था। तीनों सवालों के जवाब दिए और तीसरा सवाल फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम बेस पे जा रहे हैं, उस वक्त की बात हो रही है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने आज़माना चाहा और मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माया तो यहूदियों के पास, अहले किताब के पास गए कि हमें कोई ऐसे सवाल बताएं जो हम अपने पैगंबर से पूछें और हमें यकीन आए कि इसका जो इल्म है इल्हामी इल्म है। यहूदियों ने सवालनामा तैयार किया और तैयार करके मुशरिकीन मक्का के पास भेजा। बाज़ रवायात में यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वो सवाल थे कि तीनों सवाल कुछ इस तरह बनते हैं कि एक असहाब काफ का सवाल था कि असहाब काफ कौन थे, अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। दूसरा सवाल था खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जिसकी डिटेल गुज़र चुकी है और उसमें खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में बज़ाते ख़ुद उस एक वाक़े में 3 सवाल थे जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र ना कर सके और खिज़र अलैहिस्सलाम को टोकते रहे। उन तीनों सवालों की डिटेल मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताई और फरमाया कि ये अल्लाह की मसलहत और हिकमत थी जिस मसलहत और हिकमत के तहत मैं हर वो काम किए जा रहा था जिसे तो पसंद नहीं कर रहा था या तेरी शरीयत के ख़िलाफ़ था। और फिर आखिरी बात खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताई कि मेरे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं, ये सारा तेरे रब के हुक्म से हुआ है। अब सवाल नंबर 3 वो सवाल आ रहा है जो यहूदियों का तैयार किया हुआ सवालनामा था, मुशरिकीन मक्का को दिया था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश मकसूद थी। पहला असहाब काफ के बारे में, दूसरा खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और तीसरा ये कि ज़ुल्करनैन का वाक़या। वो तीसरा सवाल अब ज़िक्र हो रहा है। याद रहे कि ये खिज़र अलैहि और मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा सवाल नहीं है, ये अहले किताब और मुशरिकीन का तैयार किया हुआ सवालनामा जो है ये उसका तीसरा सवाल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और वो ये था कि यसअलूनका अन ज़िल्करनैन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी वो आपसे ज़िल्करनैन के बारे में सवाल करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि असहाब काफ का जवाब आप दे चुके और खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उनको बता चुके। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तीसरा सवाल किया जाएगा वो ज़ुल्करनैन के बारे में किया जाएगा और वाकई ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि यहूदी कुछ चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़ुल्करनैन के बारे में हमें बताएं। चूँकि ज़ुल्करनैन क़ब्ल मसीह ये भी गुज़रे हैं और क़ब्ल मसीह में थे तो ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ यहूदी लिटरेचर से था या तौरात में इनके वाक़यात बयान थे और इससे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को आज़माना चाहा। यसअलूनका अनिल ज़िल्करनैन, आपसे ज़िल्करनैन के बारे में पूछेंगे। जल्द ही ये लोग अब आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करेंगे। ज़िल्करनैन कुल, तो आप उनको जवाब दीजिएगा सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, मैं जल्द ही आपको इसकी ख़बर दे दूँगा या जल्द ही आपको इसके बारे में वज़ाहत दे दूँगा, आगाह कर दूँगा, इसकी मालूमात दे दूँगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया वो फरमाया कि इन्ना मक्कन्नाहु फिल अर्ज़, ये हमारा बंदा था और इसको हमने ज़मीन में
ठिकाना दिया। वातैनहुम मिन कुल्ली शैइन सबबा, और हर एक चीज़ के असबाब मुहैया किए इसके लिए। क्या समझ नहीं आ रही कि हर एक चीज़ के सबब मुहैया किए, यानी कि कोई ख़ास ताकत और क़ुव्वत दी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और वो ख़ास ताकत और क़ुव्वत जो किसी और को नहीं दी गई। बादशाहत दी गई, नफरत दी गई, और ताकत दी गई, क़ुव्वत दी गई, और ज़ुल्करनैन लक़ब दिया गया। अब इसका सही नाम तो किसी ख़ास जगह पे नहीं समझ आने वाली बात, और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर सानी रूमी का बेटा है, और इससे तारीख़ शुरू होती है। कुछ लोग सिकंदर अव्वल का बेटा है, और कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर अव्वल जो था इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर के हाथ पर बैत कर चुके थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के पैरोकार थे। वहाब कहते हैं कि बादशाह गुज़रे हैं जिनके सर के दोनों अतराफ तांबा लग था, और इस तांबे की वजह से इसको ज़ुल्करनैन कहते हैं। वैसे कर्न सदी को कहा जाता है, और इसको बाद लोगों ने ये भी रवायत किया है कि ज़ुल्करनैन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके सर पे 2 सींग थे। ये कमज़ोर रवायात है, कोई ख़ास माकूल रवायत एक भी नहीं है। बाद जगह पे ये भी लिखा है कि हज़रत अली के कौल के मुताबिक ये था कि ये बादशाह थे, नेक बंदे थे, अल्लाह तबारक व तआला के वली थे, और उन्होंने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाया। तो किसी ने आपको मारा, आपके सर पे कोई चीज़ मारी एक तरफ, तो वो आपका सर फट गया और आप मर गए उस जगह। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदा किया, फिर लोगों को तबलीग की, फिर लोगों ने आपको मारा, दूसरी तरफ सर फटा, और दोनों तरफ जब सर फटा तो उसके दोनों तरफ सर पे निशान पड़ गए, और उसकी वजह से उसको ज़ुल्करन यानी 2 सींगों वाला नाम दिया गया। बहरहाल जो भी है, असल वाक़या ये है कि ये मशरिक़ से मगरब तक इन्होंने पूरी दुनिया को छान मारा था, और जहाँ से सूरज तुलू होता है वहाँ से सफ़र शुरू किया, और सूरज गुरूब होने तक पहुँचे, और वहाँ देखा कि एक हदीस के मुताबिक कि सूरज एक मट्टी का एक जोहड़ है, एक गारा है, और उसमें सूरज अचानक गुरूब हो जाता है। और फिर मशरिक़ और मगरब की निस्बत से इसको ज़ुल्करनैन यानी 2 ज़मीन के 2 बॉर्डर वाला कहा गया, और ये भी रवायत मक़बूल है और मज़बूत है। फिर बाज़ रवायात में ये भी है कि ज़ुल्करनैन चूँकि 200 साल ज़िंदगी पाई उसने, इसलिए उसको ज़ुल्करनैन कहा जाता है, और बहुत आला इल्म रखते थे, और मशरिक़ और मगरब में दुनिया छान मारी थी। अरब और अजम जानते थे, हर शे का इल्म था, अदना और आला चीज़ों के निशानात जानते थे। और ज़ुल्करनैन के बारे में ये भी मशहूर है कि हर एक ज़ुबान जानते थे, जिन लोगों से उनकी लड़ाई होती उसको भी उसकी ज़ुबान से भी आगाह, उसी की ज़ुबान से आगाह होते थे। बहुत सारे सवालात इसके बारे में गर्दिश कर रहे होते हैं, कह रहे हैं कि हर चीज़ का इल्म दिया। काब अखबार से माविया का सवाल है कि क्या आप ज़ुल्करनैन घोड़े सरैया से बंधे हुए थे? तो काब अखबार ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसको हमने हर एक चीज़ का इल्म दे दिया है, और तू सरैया से बंधे हुए की बात कर रहा है। दुनिया के जितने भी इल्म थे ज़ुल्करनैन को दिए थे, और ये इल्म सरैया से घोड़े बांधने का मतलब नहीं, दुनियावी इल्म, ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म, जो बादशाह को जो सहूलतें, जो इल्म हर किसी ख़ास बादशाह को हासिल होता है, उसकी बात की जा रही है। जैसे कि मलका बल्कीस के बारे में कहा गया कि उसको हर तरह की इल्म व आसाइश और सहूलत और हर चीज़ को उसके ताबे व फरमाबरदार कर दिया था, और हर तरह की आसानी और आसाइश उसके पास मौजूद थी। इस तरह का ज़िक्र किया है ज़ुल्करनैन के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना मक्कन्ना, मजबूत ठिकाना दिया हमने लहू उसको, फिल अर्ज़ ज़मीन में, यानी बादशाहत दे दी। मजबूत ठिकाने से मुराद बादशाहत है। आतैनहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हर एक चीज़ के असबाब उसके लिए मुहैया किए। फत्तबअ सबबा, बस उसने असबाब की पैरवी की, यानी असबाब से फ़ायदा उठाया, और असबाब से फ़ायदा उठाने के बाद उसने क्या किया कि मशरिक़ से सफ़र किया दुनिया के, और मगरब तक जा पहुँचा। और दुनिया में मशरिक़ और मगरब के दरमियान
جو چیز بھی آباد ہے اس سب کو، یہ نہیں کہ سفر کیا صرف، بلکہ اس کو 200 سال کرن لگے اس میں سفر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، اور اس سفر کو مکمل کرنے میں انہوں نے ہر ایک چیز کو تھارولی اسٹڈی بھی کیا اور ہر ایک چیز کا بہت اچھی طرح محاسبہ کیا، سمجھا، اور پھر اس سے مستفید بھی ہوئے، اور وہ علم یاد بھی رکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اور وہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی اس سے مستفید ہوئے اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کو سمجھا۔ یہ تھا فتبع سببا، تمام اسباب کو ذوالقرنین نے بہت اچھے طریقے سے استعمال میں لایا، اور ساری چیزوں سے مستفید خود بھی ہوئے اور اہل دنیا کو بھی اس سے روشناس کروایا۔ اور یار 2 صدیوں والے، بعض کے نزدیک ولی ہیں، بعض کے نزدیک پیغمبر، بعض کے نزدیک فرشتہ تو نہیں کہا جاتا، مختلف لوگوں نے، مختلف بادشاہ، کسی نے ان کو، بہت کم لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ پیغمبر تھے، اکثر کا خیال یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے۔ اور یہاں قرآن پاک میں حوالہ ملتا ہے کہ آتیناہم من کل شیء سببا، اسباب پیدا کیے، اسباب سے مطلب دنیاوی زندگی گزارنے کے تمام اسباب، اور دنیاوی زندگی گزارنے کے تمام اسباب ایک عام بندے کے پاس میسر نہیں ہوتے، ایک بادشاہی کو میسر ہوتے ہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے سیٹ پہ بٹھایا، اور یہ بھی کچھ ابھی تک کنفرم علم نہیں ہے کہ یہ ولی تھے، بادشاہ تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ دوسرا کریڈٹ ان کا کیا تھا، یا پہلا کریڈٹ کوئی پیغمبری کا ہو، دوسرا بادشاہت کا ہو۔ بہرحال دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے، کسی بندے نے بہت تھارولی اسٹڈی کیا، بہت باریک بینی سے دیکھا اس کو، اور پوری دنیا میں چکر لگایا، ایون کہ سورج کے طلوع ہونے کو بھی دیکھا، نظارہ قریب سے جا کر، اور غروب ہونے کا بھی دیکھا، اور سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے حقائق جو بیان کیے، اور پھر اس نے یہ ساری چیزیں صرف دنیا میں اگر کسی نے دیکھی ہیں تو وہ پیغمبروں کے بعد، پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پہ پوری دنیا کی سیر کروائی، لیکن جسمانی طور پہ ذوالقرنین نے ایک خاص ٹائم سپینڈ کیا اور ایک خاص ٹائم لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا، فائدہ اٹھایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ بہرحال ابھی آگے اس کی ہسٹری جا رہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آزمانے کے تیسرا سوال تھا۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور تعاون کریں۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ رہنمائی چاہیے مجھے آپ سے، تعاون چاہیے۔ اللہ حافظ۔